क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में एक अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है? जी हाँ, यह शक्ति आपका तीसरा नेत्र है। लेकिन इसे जागृत करना इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा तीसरी नेत्र खोलने का सबसे सरल और आसान तरीका, जिसे आप आज ही अपने घर में कर सकते हैं, बिना किसी जटिल साधना या महीनों की मेहनत के। बस थोड़े ही समय में एक छोटी तकनीक अपनाने से आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान कितना स्पष्ट हुआ है, आपकी मानसिक शक्ति कितनी बड़ी है और कैसे आपके भीतर अद्भुत ऊर्जा जागने लगती है। क्या आप तैयार हैं अपने अंदर छुपी इस शक्ति को महसूस करने और अपने जीवन को बदलने के लिए? अगर हाँ, तो ध्यान भंग करने वाली कोई चीज पास न रखें, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वह आपकी सोच और अनुभव दोनों को बदल देगा। आपका तीसरा नेत्र आपके भीतर छुपी एक अद्भुत शक्ति है। यह केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि आपकी चेतना का ऐसा केंद्र है जो आपकी सोच, समझ और मानसिक क्षमता को पूरी तरह बदल सकता है। जब यह जागृत होता है तो आप चीजों को अधिक स्पष्ट देख पाते हैं, आपकी अंतर्दृष्टि तेज होती है और आप अपने जीवन की दिशा को गहराई से समझ सकते हैं। पहले कदम यह है कि आप पूर्ण शांति की स्थिति में खुद को रखें। शांत होने का मतलब है कि आपके आसपास कोई अवरोध या शोर न हो। कमरे की रोशनी धीमी रखें, फोन और किसी भी ध्यान भंग करने वाली चीज को दूर रखें। बैठने का तरीका सरल हो, आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं या जमीन पर क्रॉस लेग स्थिति में। आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए और आपके हाथ आराम से घुटनों पर रखें। अब ध्यान की शुरुआत होती है सांस पर ध्यान केंद्रित करके। धीरे धीरे गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपके शरीर में हर एक कोशिका ऊर्जा से भर रही है। हर बाहर की सांस के साथ आप अपने शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ दें। इस प्रक्रिया में कोई जल्दी नहीं है, बस हर सांस को महसूस करें। इसके बाद अपनी आंखों को बंद करें और ध्यान को मध्य भ्रू के बीच, माथे के ठीक बीच के बिंदु पर ले जाएं। यही वह स्थान है जहां तीसरा नेत्र स्थित है। प्रारंभ में आपको बस हल्की ऊर्जा या गर्माहट महसूस हो सकती है। डरने की जरूरत नहीं है, यह सामान्य है। अब एक सरल तकनीक है जो इस जागृति को तेज करती है। इसे आप दिमाग की कल्पना और दृष्टि संयोजन कह सकते हैं। अपने मन में कल्पना करें कि इस बिंदु से एक छोटी रोशनी फैल रही है। यह रोशनी धीरे धीरे आपकी समस्त चेतना में फैलती है। इसे महसूस करें। इसे महसूस करते समय किसी भी तरह के विचारों को आने दें और जाने दें। जैसे ही आप इसे महसूस करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ रही है, आपकी सोच और निर्णय शक्ति अधिक तेज हो रही है। तीसरा कदम है आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करना। आप इसे सरल रूप से अपने श्वास और ध्यान के साथ जोड़ सकते हैं। हर गहरी सांस के साथ अपने तीसरे नेत्र को हल्की धुन या मंत्र से सक्रिय करें। यह मंत्र कोई पारंपरिक मंत्र नहीं भी हो सकता, बस आप अपने मन में एक ध्वनि का ध्यान करें जो आपके भीतर कंपन पैदा करे। यह कंपन आपके अंदर छुपी शक्ति को सक्रिय करता है। एक महत्वपूर्ण नियम है कि इस अभ्यास को नियमित रूप से दिन में कम से कम एक बार करें। यह कोई जादू नहीं है, यह आपकी चेतना की प्राकृतिक क्षमता को जागृत करने की प्रक्रिया है। धैर्य रखें और परिणामों की अपेक्षा को छोड़ दें। तीसरे नेत्र की ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर होती है और आप इसके असर को धीरे धीरे महसूस करेंगे। अंत में इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्मसंयम और मानसिक साफी। तीसरे नेत्र को जागृत करने की कोशिश करते समय नकारात्मक भावनाओं, अनावश्यक डर और उत्तेजनाओं को अपने पास न आने दें। अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा और प्रकाश से भरें। जब आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि आपके सपने अधिक स्पष्ट होने लगे हैं, आपकी निर्णय शक्ति बढ़ रही है और आप जीवन की घटनाओं को पहले से समझ सकते हैं। आपकी अंतर्दृष्टि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तीसरा नेत्र जागृत करना सिर्फ ध्यान तक सीमित नहीं है, यह आपकी संपूर्ण चेतना को बदलने वाली प्रक्रिया है। अब हम उस गहराई में चलते हैं जहां आप इसे महसूस भी कर सकते हैं और जीवन में इसका उपयोग भी कर सकते हैं। पहले अपने अभ्यास को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शरीर और मन को पूरी तरह तैयार करें। आप अपने हाथों को अपनी सांस के साथ हल्का हिलाएं, जैसे ऊर्जा शरीर में घूम रही हो। अब अपने मस्तिष्क में कल्पना करें कि आपके तीसरे नेत्र के स्थान पर एक छोटी चमकती गेंद है जो हर सांस के साथ धीरे धीरे बढ़ रही है। इसे महसूस करें। इसे देखने की कोशिश मत करें, बस इसे अंदर अनुभव करें। अब इस रोशनी को अपने पूरे शरीर में फैलाने की प्रक्रिया शुरू करें। कल्पना करें कि यह ऊर्जा आपकी आंखों, कानों, हाथों और पैरों तक फैल रही है।
आप महसूस करेंगे कि यह सिर्फ मानसिक स्पष्टता नहीं, बल्कि आपके अंदर एक गहरी शक्ति का जागरण है। एक नियम यह है कि मन को विचलित न होने दें। आपके मन में विचार आएंगे, पुरानी यादें, डर, चिंता, लेकिन आप उन्हें बस देखिए और जाने दीजिए। जैसे ही आप इस अभ्यास को करते हैं, आप सीखेंगे कि विचार और भावना अलग अलग हैं, और तीसरा नेत्र आपको इस अंतर को महसूस कराता है। इसके बाद आता है दृढ़ता और ऊर्जा का संतुलन। हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इस ध्यान का अभ्यास करें। इस दौरान आप हल्की धुन या मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। यह मंत्र आपके भीतर कंपन पैदा करेगा और तीसरे नेत्र की शक्ति को और सक्रिय करेगा। ध्यान रखें, यह मंत्र जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन में उसे महसूस करें। अब तीसरे नेत्र की शक्ति का जीवन में उपयोग सीखें। जब यह जागृत होगा, आप निर्णय लेते समय अधिक स्पष्ट होंगे, सपनों और अंतर्दृष्टि के माध्यम से जीवन की दिशा समझ सकेंगे। यह शक्ति आपको न केवल मानसिक शक्ति देती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास, क्रिएटिविटी और समझ को बढ़ाती है। अंत में एक और नियम है, सकारात्मक ऊर्जा का पालन करें। तीसरा नेत्र सिर्फ उस व्यक्ति के लिए पूरी तरह जागृत होता है जो अपने भीतर शांति, प्रेम और सकारात्मक सोच बनाए रखता है। नकारात्मकता, जलन या भय इसे कमजोर कर सकते हैं। इसलिए अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। इस अभ्यास के साथ आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपकी अंतर्दृष्टि तेज हो रही है, आपकी सोच गहरी हो रही है, और आप जीवन के हर पहलू को पहले से अधिक स्पष्ट देख सकते हैं। तीसरा नेत्र सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपी सच्ची शक्ति का स्रोत है। जब आप तीसरे नेत्र को पूरी तरह जागृत करना चाहते हैं, तो अब हम ऊर्जा को स्थायी रूप से अपने भीतर केंद्रित करने पर ध्यान देंगे। इसका मतलब है कि अब यह शक्ति सिर्फ क्षणिक अनुभव नहीं रहेगी, बल्कि आपके जीवन की स्थायी क्षमता बन जाएगी। सबसे पहले ध्यान का स्तर और गहरा करें। आराम से बैठें, रीढ़ सीधी रखें और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें और अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। इस बिंदु पर हल्की गर्माहट, छिलमिलाहट या ऊर्जा का संकेंद्रण महसूस हो सकता है। इसे डर या उत्सुकता के साथ नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक जागरूकता के साथ स्वीकार करें। अब गहन तकनीक आती है, ऊर्जा को सांस के साथ नियंत्रित करना। हर सांस के साथ कल्पना करें कि आपकी तीसरी आंख से एक प्रकाश की किरण निकल रही है जो आपके पूरे शरीर को घेरे हुए है। इस प्रकाश के भीतर आपका ध्यान स्थिर है और यह प्रकाश आपके भीतर शक्ति, शांति और स्पष्टता ला रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश आपके मानसिक और भावनात्मक ब्लॉकों को पिघलाने लगता है। एक गहरा नियम यह है कि स्वयं के भीतर पूर्ण भरोसा और धैर्य रखें। तीसरा नेत्र जागृत होते समय आपके मन में अजीब अनुभव, हल्की कंपन या दृष्टि में चमक दिखाई दे सकती है। यह संकेत है कि आपकी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है। इसे डरने के बजाय स्वीकार करें और अनुभव को महसूस करें। अब ध्यान के साथ एक और शक्तिशाली अभ्यास करें, विजुअलाइजेशन और दिव्य अंतर्दृष्टि। अपने मन में देखें कि आप एक ऊंचे स्थान पर खड़े हैं, चारों ओर असीम प्रकाश है। इस प्रकाश में आपका तीसरा नेत्र पूरी तरह सक्रिय है। आप अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, अपने अंदर की शक्ति को देख सकते हैं और अपनी आत्मा से जुड़े अनुभवों को महसूस कर सकते हैं। तीसरे नेत्र के जागृत होने के बाद इसका जीवन में प्रयोग बेहद महत्वपूर्ण है। यह आपको केवल मानसिक शक्ति नहीं देता, बल्कि आपकी अंतर्दृष्टि, निर्णय क्षमता, रचनात्मकता और जीवन के प्रति समझ को भी बदल देता है। आप सपनों में संकेत पा सकते हैं, विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। अंत में तीसरे नेत्र को स्थायी रूप से सक्रिय रखने का रहस्य है सकारात्मक ऊर्जा, नियमित अभ्यास और आंतरिक शांति। रोजाना ध्यान, सकारात्मक सोच और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना इसे मजबूत बनाता है। नकारात्मक भावनाएं, भय या तनाव इसे कमजोर कर सकते हैं। इसलिए अपने मन, शब्द और कर्म में शुद्धता बनाए रखें। जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो अनुभव होगा कि आपकी सोच तेज है, आपके निर्णय स्पष्ट हैं और आप अपने जीवन की गहराई को पहले से अधिक समझ सकते हैं। तीसरा नेत्र केवल आध्यात्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि आपकी असली शक्ति का प्रवेश द्वार है। दोस्तों, अब मैं आपसे सीधे बात करना चाहता हूं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके भीतर भी एक ऐसी शक्ति छुपी है जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। इसे गंधारी की दिव्य दृष्टि की तरह समझिए, ऐसा दृष्टिकोण जो केवल देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर चीज के पीछे की वास्तविकता को महसूस कर लेता है। यही शक्ति
यही शक्ति आपके तीसरे नेत्र में छुपी हुई है। सोचिए, शिव का तीसरा नेत्र जो प्रचंड है, जो एक झटके में संपूर्ण जगत को बदल सकता है, यह केवल नाश का प्रतीक नहीं बल्कि सच्ची चेतना और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। जब खुलता है तो आप केवल देखना नहीं शुरू करते, आप समझना, महसूस करना और अंदर की वास्तविकता से जुड़ना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे कहता हूं, डर को दूर करें। यह शक्ति डराने वाली नहीं बल्कि आपके अंदर संपूर्ण आत्मविश्वास और दिव्यता ला सकती है। जब आप ध्यान के साथ अपने तीसरे नेत्र को खोलते हैं तो आप महसूस करेंगे कि यह केवल आंखों से देखने का अनुभव नहीं है। यह एक भीतरी दृष्टि है जो आपको जीवन की गहराई, घटनाओं के कारण और आपके अपने भीतर की शक्ति को दिखाती है। आप इसे महसूस कर सकते हैं जैसे गंधारी ने देखा, वह दृष्टि जो सब कुछ जानती है, जो किसी भी भ्रम में नहीं पड़ती। अपने मन की आंखों को खोलिए, अपने अंदर की रोशनी को महसूस कीजिए और जानिए कि यह शक्ति आपके भीतर प्रचंड रूप से मौजूद है। अब आप तैयार हैं कि हर रोज इस शक्ति को महसूस करें, इसे अपने जीवन में लागू करें। यह शक्ति आपको सिर्फ देखने नहीं बल्कि निर्णय लेने, समझने और जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता देती है। हर सांस, हर पल आप इसे महसूस कर सकते हैं। यह आपके भीतर का प्रचंड शिव है, आपका तीसरा नेत्र जो पूरी तरह जागृत होने को तैयार है। अब मैं आपसे सीधे पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं अपने भीतर छुपी इस शक्ति को पूरा महसूस करने के लिए? यह वह शक्ति है जिसे गंधारी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और जिसे शिव के प्रचंड तीसरे नेत्र में महसूस किया जा सकता है। सबसे पहले आराम से बैठिए, आपकी रीढ़ सीधी हो, शरीर पूरी तरह शांत हो। अपने हाथों को घुटनों पर रखें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। इस सांस के साथ महसूस कीजिए कि आपकी भीतरी ऊर्जा जाग रही है। अब अपनी आंखें बंद करें और मध्य भ्रू बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि वहां एक छोटी प्रचंड रोशनी जल रही है। यह रोशनी आपके भीतर की शक्ति का केंद्र है। इसे महसूस करें, इसे देखें नहीं, बस इसे अनुभव करें। हर सांस के साथ उस रोशनी को और बड़ा होते हुए महसूस करें। यह रोशनी आपके पूरे शरीर में फैल रही है, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में, आपके हाथों और पैरों में। जैसे ही यह ऊर्जा फैलती है, आप महसूस करेंगे कि आपकी अंतर्दृष्टि, मानसिक शक्ति और समझ बढ़ रही है। अब मैं आपको एक गहन अभ्यास बताऊंगा, इसे अपनाइए और महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि यह शक्ति आपके भीतर शिव का तीसरा नेत्र है। यह प्रचंड है, यह सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक है। आप इसे हर निर्णय में महसूस कर सकते हैं, हर विचार में इसका स्पर्श ले सकते हैं। यह शक्ति आपको डर, भ्रम और नकारात्मकता से मुक्त करती है। जब आप इसे महसूस कर लें तो धीरे धीरे अपने मन में यह संकल्प लें कि यह शक्ति आपके जीवन का मार्गदर्शक है। यह केवल देखने या महसूस करने तक सीमित नहीं बल्कि आपके कर्मों और सोच में स्थायी रूप से सक्रिय हो। अब आप तैयार हैं इसे हर दिन अभ्यास में लाने के लिए। याद रखिए, नियमन, सकारात्मक ऊर्जा और भीतर की शांति इस शक्ति को स्थायी बनाते हैं। आपकी दृष्टि अब केवल बाहरी नहीं, भीतरी और दिव्य दृष्टि में बदल चुकी है। आपने अभी तक अपने भीतर की प्रचंड शक्ति को महसूस करना शुरू किया है। यह सिर्फ शुरुआत है। हर दिन इस अभ्यास को दोहराएं और आप देखेंगे कि आपकी सोच, आपकी समझ और आपका जीवन पहले से गहरा, स्पष्ट और दिव्य बन रहा है। अगर आपको यह अनुभव पसंद आया और आपने अपने भीतर की शक्ति महसूस की तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी दिव्य ध्यान और तीसरे नेत्र की तकनीक सीख सकें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपने इस अभ्यास में क्या महसूस किया। क्या आप भी अपने भीतर इस प्रचंड ऊर्जा को जागृत कर पाए? हम आपके अनुभव पढ़ना चाहते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी अपनी दिव्यता और अंतर्दृष्टि को महसूस कर सकें। याद रखिए, आपकी शक्ति आपके भीतर है और अब समय है उसे पूरी तरह जागृत करने का।